नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में 1,99,38,247 मतदाता अपने मत का लोकसभा चुनाव में कर सकेंगे प्रयोग। हरियाणा में 19,812 मतदान केंद्र स्थापित होंगे, जिनमें 6,224 शहरी क्षेत्र में और 12,588 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप के जरिए कोई भी नागरिक वीडियो व ऑडियो बनाकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। हरियाणा के विभिन्न जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वॉर डेकोरेटेड इंडिया के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र सर्वोच्च युद्ध अलंकृत वीरता पुरस्कार विजेताओं का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन व पुनर्मिलन समारोह चंडी मंदिर के सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि प्रदेश में कुल 19,812 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 6,224 शहरी और 13,588 ग्रामीण मतदान केंद्र शामिल हैं, जिनमें 2,289 वल्नरेबल और 63 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र पर औसतन 1,001 मतदाता अपने मत डाल सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में लगभग 70% मतदान हुआ था। आगामी चुनाव में मतदान बढ़े, इसके लिए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदान में अवश्य भाग लें। राज्य में 1,99,38,247 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 2,64,760 है। इसी तरह 100 से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 11,028 है। 120 वर्ष या इससे अधिक आयु के 41 मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से घर जाकर उनसे विकल्प लेंगे कि वे मतदान केंद्र में आकर वोट डालना चाहते हैं या फिर घर से। सर्विस मतदाताओं की संख्या 1,08,572 है। 18 से 19 आयु के मतदाताओं की संख्या 3,65,504 है तथा 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 39,31,717 है। 26 अप्रैल 2024 तक प्रदेश में महिला व पुरुष अपने वोट बनवा सकते हैं। अब सूची से वोट काटने का काम नहीं होगा, सिर्फ वोट जोड़ने का होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रुपए होगी और जिस दिन वो नामांकन पत्र दाखिल करेगा उसी दिन से राशि की गणना शुरू कर दी जाएगी। प्रत्याशी को अलग से चुनाव खर्च विवरण की जानकारी बैंक खाते के माध्यम से देनी होगी। उन्होंने बताया कि निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना आयोग की प्राथमिकता है। चुनाव को लेकर प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 15 कंपनियां आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय से 200 कंपनियों की मांग की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस व गृह आरक्षी कर्मियों को भी चुनाव में सुरक्षा हेतु लगाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग की चुनाव अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रिया के बारे में श्री अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो सप्ताह में कम से कम 2 बार बैठक करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिश भेजेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। श्री अग्रवाल ने राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील की है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और मतदाताओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक मतदान करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने कहा कि मीडिया व चुनाव आयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए आयोग के साथ साथ मीडिया भी मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब नई विकास परियोजनाओं की हरियाणा सरकार घोषणा नहीं कर सकती। जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है वे जारी रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप बनाया है, जिस पर कोई भी नागरिक वीडियो व ऑडियो बनाकर भेज सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। ये ऐप चुनाव आयोग की पैनी नजर के रूप में कार्य करेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है।
7 मई को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 9 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी और चुनाव प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। इसके अलावा वीवीपैट भी हर मतदान केंद्र पर रखे जाएंगे। कैथल जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पवार ने बताया है कि इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के दौरान 8,11,623 मतदाता हैं, जिनमें लगभग 16,500 युवा पहली बार मतदान करेंगे। युवा मतदाताओं में 10,703 पुरुष एवं 5,766 महिला मतदाता शामिल हैं। कैथल लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कलायत से कुल 2,12,731 मतदाता, कैथल से 2,16,885 मतदाता, गोहला विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,91,299 मतदाता और पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में 1,90,708 मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पवार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास कर रहा है। रोहतक के निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना या स्वीकार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों व चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी हेतु उड़न दस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अपील की गई है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। कुरुक्षेत्र जिले के निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि हरियाणा चुनाव विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 12,53,170 है, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और चुनाव विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। वॉर डेकोरेटेड इंडिया के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र सर्वोच्च युद्ध अलंकृत वीरता पुरस्कार विजेताओं का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन व पुनर्मिलन समारोह चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। इस समारोह में 17 वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के अलावा 2 विक्टोरिया क्रॉस द्वितीय विश्व युद्ध विजेता के परिजनों और 5 महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में युद्ध नायकों, वीर नारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। सूबेदार राम स्वरूप सिंह, 2री बटालियन, प्रथम पंजाब रेजिस्टेंट, द्वितीय विश्व युद्ध विक्टोरिया क्रॉस के पोते रिपुदमन सिंह और नायब सूबेदार नंद सिंह, 1 सिख महावीर चक्र पी 1948 जम्मू कश्मीर ऑपरेशन, द्वितीय विश्व युद्ध विक्टोरिया क्रॉस की पुत्री अमरजीत कौर इस क्षेत्र के पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, जीओसी-एनसी पश्चिम कमान ने त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई। आर्मी कमांडर ने वेटरन पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और युद्ध से सुशोभित विजेताओं को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने ग्रामीण बालिकाओं को कृषि ड्रोन दिए हैं ताकि समाज की ये धारणा टूटे कि महिलाएं ट्रैक्टर भी नहीं चला सकती। कल नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को 1000 ड्रोन दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं का चयन खासतौर से कर रही है ताकि वे आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त हो सकें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में 1,99,38,247 मतदाता अपने मत का लोकसभा चुनाव में कर सकेंगे प्रयोग। हरियाणा में 19,812 मतदान केंद्र स्थापित होंगे, जिनमें से 6,224 शहरी क्षेत्र में और 13,588 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप के जरिए कोई भी नागरिक वीडियो व ऑडियो बनाकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।